हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं इस वीडियो में आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, पावर सेट। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, पावर सेट के बारे में। पावर सेट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सेट। तो उसको पावर सेट की डिफिनीशन देने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई सेट हो ए, इसमें मान लो क्या है, दो एलिमेंट हो, ऐसे मान लो 1, 2 टाइप के। ठीक है, दो एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट में अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ ए के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो पहला क्या होगा, अगर इसमें ए के एलिमेंट, और देखो जो ए के सबसेट्स बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं, जो ए में एलिमेंट है इनके एलिमेंट लेके आप बनाओगे तो एक सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। देखो एक 1 हो गया, ठीक है, सिंगलटन 1 एक एलिमेंट को लेके बना है। एक क्या बन सकता है हमारा दूसरा सबसेट, 2 को लेके बना, सिंगलटन 2 लेके बना सकता हूँ। और एक तीसरा सबसेट हमारा क्या हो जाएगा, A, 2 1, 2। ये देखो, ये तो इसका सबसेट है ही नहीं, क्योंकि है ही ना, क्योंकि कोई भी सेट हो खुद का सबसेट होता ही होता है। तो ए जो है ए का सबसेट है ही। और उसके बाद एक सेट हमारे पास आता है इम्पटी सेट, नल सेट 5। वो क्या होता है, वो खुद का सबसेट होता ही है, मतलब वो क्या होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसलिए इम्पटी सेट भी इसका सबसेट हो गया। इस तरीके से आपने देखा सेट ए के कितने सबसेट्स आ गए, 1, 2, 3, 4 सबसेट्स आ गए सेट ए के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 4 सेट्स मिले हैं, 4 सबसेट्स मिले हैं ए के, अब हम क्या करते हैं, इनको लेके इनको कलेक्ट करके एक न्यू सेट बना लेते हैं। ठीक है, इनको कलेक्ट करके एक न्यू सेट बनाया। देखो ये देखो, पहले सेट का सिंबल हो गया, हमने क्या लिया, उसके अंदर एक लिखा सिंगलटन 1, फिर क्या लिखा सिंगलटन 2, उसके बाद फिर क्या लिखा सिंगलटन 1, सिंगलटन नहीं 1, 2 सेट लिखा। और यहाँ पे देखो 5 मुझे यहाँ पे लिखना था, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करते इस सेट में। ठीक है, तो ये हमारे देखो क्या हो गया सेट, मतलब ये एक न्यू सेट बनाया। वो क्या था, जो ये सबसेट्स मिले थे ए के, इनको मतलब उस सेट के अंदर रखा तो एक न्यू सेट मिला। ठीक है, ये न्यू सेट मिला, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, पी ऑफ ए। तो यही जो मतलब ये न्यू सेट मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, जैसे हमने कोई सेट लिया, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स का हमने क्या किया, मतलब सारे के सारे जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते थे, सबसेट्स बनाया, और सबसेट्स को लेके एक न्यू सेट बनाया, उस सेट के अंदर उन सबसेट्स को रख दिया। तो जो ये न्यू सेट बना है इसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। और जिस सेट के अकॉर्डिंग बन रहा है तो उसका पावर सेट बोल देते हैं। जैसे ए के लिए बना तो इसको क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए। अब मैं आपको पावर सेट की डिफिनीशन देना चाहूँगा, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा क्या होता है पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट इफ A is a set, then collection of all subsets of A is called पावर सेट ऑफ ए। तो क्या देखो, पावर सेट की डिफिनेशन क्या है, इफ ए इज अ सेट, ए कोई सेट हो, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सारे के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन हो जाता है इस कल पावर सेट ऑफ ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए का पावर सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया डिफिनेशन की पावर सेट क्या है। ठीक है, तो हो गया कि ये कोई सेट हो, उसके सारे के सारे सेट्स का हमने क्या किया, कलेक्शन ले लिया सबसेट्स का, तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए। इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे, पी ऑफ ए करके। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए करके। ठीक है, पी ऑफ ए का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, एक्स, देखो क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट, मतलब जो हमने बोला था ना कि सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे x लिख देते हैं एलिमेंट की जगह, मतलब कि कोई एक वेरिएबल लिख दिया, ओके एलिमेंट को बताता है, x हो गया सच डेट एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एक्स क्या हो, ए का सबसेट हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वे सारे एलिमेंट आएंगे जो कि ए के सबसेट हो। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1, 2 को लेके हमने बनाया था एक सेट, तो चलो मैं एक सेट अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। मान लो कोई सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 हो। ठीक है, तो अब इसके देखो क्या हो सकता है कि मतलब इसका पावर सेट क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए क्या बन सकता है। देखो पहला क्या, पहला तो कोई भी सेट हो, मतलब कोई भी सेट हो तो उसका एक सबसेट होता है 5 इम्पटी सेट, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करता है, उसके एलिमेंट्स को लेके बनाते हैं। पहले मैंने 1 एलिमेंट लेके बनाया, सिंगलटन सेट, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर क्या क्या दो एलिमेंट्स का 1, 2 1, 3 एंड 2,
3। उसके बाद फिर क्या बनाया, उसके बाद देखो हमने दो दो एलिमेंट्स के लेके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था वो हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों एलिमेंट्स को लेके बना लेते हैं। ये क्या कर, क्योंकि देखो वो सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। ए में देखो कितने मतलब ये सारे के सारे सबसेट्स हो गए जो कि ए के पॉसिबल सबसेट थे, तो इनका कलेक्शन किया तो हमको क्या मिल गया, पावर सेट ऑफ ए मिल गया, ठीक है। तब इसमें मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था, मैं ये एग्जांपल क्यों लिखा, इसमें देखो कि ए भी एक सेट है, 2 भी एक सेट है, 3 भी एक सेट है, और 1, 2 जो सेट है 1, 2 ये भी एक सेट है, 1, 3 ये भी एक सेट है। लेकिन जब ये पावर सेट के अंदर आता है तो वो एक एलिमेंट का सिर्फ काम करता है। क्या करता है, एलिमेंट का काम करता है। और एलिमेंट को अगर हमको दिखाना हो कि वो पावर सेट ए में है तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, जैसे हमने क्या बताया था कि कोई एलिमेंट हो और किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए हम लोग बिलोंग टू का सिंबल लगाते हैं। तो ऐसे ही क्या, अगर ये देखो कोई सेट है वो क्या कर रहा है, वो ए में पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे 1, 2 ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। 1, 2 पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि ये देखो जो सेट था, जो ये सेट था वो अभी क्या हो गया, पावर सेट ए का एलिमेंट हो गया, तो इसलिए इसमें बिलोंग कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सिंगलटन 1 को अगर हमको ए के टर्म में लिखना हो तो क्या होगा, देखो ए का सबसेट बनेगा, ए का क्या बन जाएगा, सबसेट। प्रॉपर बता देता हूँ, बना देते हैं, ठीक है। ऐसे भी बना सकते, प्रॉपर सबसेट बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब मैं ये चीज़ क्यों आपको डिफाइन किया, क्योंकि अगर आप पावर सेट ऑफ ए की बात करोगे तो जो सेट होता है उसमें क्या हो जाता है, जो सबसेट्स होते हैं ए के वो एक एलिमेंट का काम करते हैं, ठीक है। और बस वैसे देखोगे तो वो एक सबसेट होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर से आपको कोई और सेट ले, मान लो ये लिया है 1, 2, 3, तो ये क्या होगा, ये पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे, तो ये बिलोंग टू का साइन लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर से ऐसे लिख दिया जाए 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 ये अगर हमने लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हमने एक और सेट का नोटेशन बना दिया है, इसके आगे हमने एक सेट का और नोटेशन बना दिया है। अब ये देखो क्या हो गया, एक सेट बन गया है, कि मतलब जो कि ए के पावर सेट ऑफ ए के एक एलिमेंट को कॉन्टेन किया हो, उसके बाद सेट बन गया। तो अब देखोगे ये एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में है ना, और जब है कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में है तो क्या होता है, वो उसका सबसेट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये अब पावर सेट ऑफ ए का सबसेट हो गया। मेरे ख्याल से आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये जब था तो ये एक एलिमेंट था पावर सेट ऑफ ए का, फिर उसके बाद जब किसी एलिमेंट को लेके और उसको फिर एक सेट में बना देते हैं तो क्या होता है, वो सबसेट बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया था, 1 को हमने एक सेट बनाया 1 से, तो देखो सबसेट हो गया था ए का। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो एलिमेंट था, फिर इसके आगे हमने एक सेट बना दिया, तो ये जो हो गया अब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ ए का। और क्या पावर सेट ऑफ ए के सबसेट बन सकते हैं, मान लो हमने ऐसे एक न्यू सेट बना लिया होता 1 सिंगलटन 2, उसके बाद मान लो कोई भी यहाँ पे एक लिख दो और 2, 3 लिख दिया, तो ये देखो एक न्यू सेट बन गया है ना। इसमें क्या है, जो मतलब पावर सेट ऑफ ए के जो ये सबसेट्स, मतलब ए के जो सबसेट्स थे वो एलिमेंट थे पावर सेट ऑफ ए में, अब ये देखो न्यू सेट बन गया, तो ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि अगर से मतलब ऐसे सिंपल सा एक ही मतलब उस सेट को डिफाइन किया जा रहा हो एलिमेंट को लेके, तो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर से उस सेट के ऊपर फिर से एक सेट का नोटेशन बना दिया जाए, वो पावर सेट ऑफ ए के सबसेट बन जाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ पावर सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है, अगर मान लो कोई सेट ए हो, कोई सेट ए हो, उसका जो कार्डिनल नंबर हो, ठीक है, कोई सेट ए हो, ठीक है, उसका कार्डिनल नंबर अगर मान लो एम हो, ठीक है, उसमें एम एलिमेंट्स हो, कोई सेट ए हो उसका कार्डिनल नंबर एम हो, उसमें एम एलिमेंट हो, तो पावर सेट का जब आप कार्डिनल नंबर निकालोगे, कि मतलब ए का जो पावर सेट बनेगा उसका कार्डिनल नंबर निकालोगे, वो क्या हो जाता है, 2 की पावर m हो जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि कैसे ये चीज़ आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला आप लर्न कर लो कि पावर सेट ऑफ ए, कि कोई भी सेट हो अगर उसमें m एलिमेंट है तो उसके पास कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, 2 to the power m, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट थे सेट ए में, 1, 2, 3 थे, तो इसके पास देखो कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते थे, तो क्या था 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कि एक एक कितने पॉसिबल सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 बने, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से कोई सेट हो जिसमें कि 25 एलिमेंट हो,
कोई सेट हो बी हो जिसमें कि कितने एलिमेंट हो 25 एलिमेंट हो। तो अगर इसका पावर सेट की कार्डिनलिटी आपसे पूछा जाए, पावर सेट ऑफ बी पूछा जाए, तो अब आप यहाँ पे उसको कैसे बताओगे, बता दोगे 2 की पावर 25 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आप कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स ऑफ पावर सेट क्या होगा, या एलिमेंट ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, फिर कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।